लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्ट 19 वीडियो है जिसमें आप टाइप 16 का क्वेश्चन 2 सीखिएगा। क्वेश्चन 1 पार्ट 18 में बता चुके हैं। तो क्वेश्चन 2 है कि मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी तथा सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपया दिए हो तो मोहन ने गाय को कितने में खरीदी। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मोहन ने एक गाय को सोहन को 20% लाभ पर बेच दी। पहले यहाँ तक क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी। मोहन ने किसको बेच रहा है गाय को? सोहन को। मोहन ने एक गाय सोहन को कितना प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है? 20% लाभ पर बेच दी। क्वेश्चन कह रहा था कि मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी। कि मोहन क्या किया कि सोहन को जो गाय बेचा वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 20% लाभ पर बेचा। अब आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि अगर प्रतिशत में लाभ या हानि दिया हुआ रहे तो उस वस्तु के लिए हमेशा क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा? 100 रुपया। कि हम मान लेते हैं कि जब मोहन 20% लाभ पर सोहन को गाय बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा कि 100 रुपया हम लोग मान लेते हैं कि प्रतिशत में है लाभ, तो क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं कि गाय का क्रय मूल्य कितना मान लिए? 100 रुपया। कि क्वेश्चन कह रहा था कि मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी। तो हम बोले कि 20% लाभ पर बेच दी तो प्रतिशत में रहता है, तो हमेशा बताते हैं कि वस्तु के लिए क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा? 100 रुपया। अब क्या हो गया कि कोई वस्तु आप खरीदे 100 रुपया में, उससे ज़्यादा में बेचिएगा तब ना लाभ होगा। तो लाभ किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य यहाँ क्या माने हुए? 100। तो 100 का 20% निकाल लेते हैं। 100 गुना 20, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। 100 कट गया तो 20 रुपया क्या हो गया कि लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 20 रुपया। अब यहाँ से मालूम हो गया कि आप खरीद रहे हैं 100 रुपया, लाभ कमाना है आपको 20 रुपया, तो बेचिएगा कितना में? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप खरीद रहे हैं 100, कमाना है आपको लाभ 20, तो बेचिएगा कितना में? ये दोनों को क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। कितना में बेचिएगा आप? 120 रुपया में। तो यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है कि मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी। तो मोहन जब सोहन को बेच रहा था गाय 20% लाभ पे, तो कितना में बेच रहा था? 120 रुपया में बेच रहा था। ये सोहन को कितना में बेच रहा था? 120 रुपया में बेच रहा था। अब आपको पहले भी बताए थे कि अगर हम कोई वस्तु आपके यहाँ बेचे तो आप तो हमसे खरीदे, तो आपके लिए वो क्या कहलाया? क्रय मूल्य कहलाया। तो जैसे मोहन ने सोहन को बेचा तो ये मोहन के लिए विक्रय मूल्य कहला रहा है, लेकिन सोहन के लिए क्या कहलाएगा? ये राशि क्रय मूल्य कहलाएगा। क्यों? सोहन मोहन से खरीदा तो कितना में खरीदा? 120 रुपया में। मोहन ने सोहन को बेच दिया 120 रुपया में, तो ये सोहन के लिए क्या कहलाया? क्रय मूल्य कहलाया। यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है तथा सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। अबरी क्या किया कि सोहन ने इसे रॉबर्ट को, कि सोहन ने किसको बेचा? अबरी रॉबर्ट को। रॉबर्ट को कितने प्रतिशत लाभ पर? 25% लाभ पर बेच दिया। अब ये सोहन खरीदा था कितना में मोहन से? 120 रुपया में, और रॉबर्ट को कितना में बेच रहा है? 25% लाभ पर। तो लाभ किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो सोहन का क्रय मूल्य कौन है? 120 रुपया। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि लाभ जो निकलता है क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो 120 का 25%, जब प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100, यहाँ से काट दीजिए। 25 चौका 100 और यहाँ से हो जाएगा 30, 30 चौके 120।
तो जो 25% लाभ पर जो बेच रहा था रॉबर्ट को, तो ये 30 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। किसको लाभ हो रहा है, सोहन को, कि जब सोहन मोहन से 120 रुपया में खरीदा और उसको 25% लाभ पर किसको बेच रहा है, रॉबर्ट को बेच रहा है। तो जब 120 रुपया था सोहन का क्रय मूल्य, उसका हम 25% लाभ निकाले तो कितना रुपया लाभ हो रहा है उसको, 30 रुपया। तो ये जो 30 रुपया जो लाभ हो रहा है किसको हो रहा है, सोहन को हो रहा है। तो अब ये दोनों जोड़ के ना बेचेगा रॉबर्ट को, कि सोहन का क्रय मूल्य है 120 रुपया, उसको लाभ कमाना है 30 रुपया, तो रॉबर्ट को कितना में बेचेगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150 रुपया में बेचेगा रॉबर्ट को। कि क्वेश्चन कह रहा था ना कि मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी। तो आपको हमेशा बोल रहे हैं कि प्रतिशत में, तो क्रय मूल्य मान के चलिएगा 100। जब 20 रुपया लाभ हो रहा था तो सोहन को कितना में बेच रहा था मोहन, 120 रुपया में। अब जब मोहन को बेच रहा था 120 रुपया में, तो मोहन, ये सोहन के लिए क्या कहलाया, क्रय मूल्य कहलाया। कि मोहन जब 20 रुपया लाभ कमाना है, सोहन को बेच रहा था, तो सोहन के लिए क्या कहलाया, क्रय मूल्य। अब क्या कहता है, सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। तो जब अब क्या किया कि सोहन जो है रॉबर्ट को बेच रहा था कितने प्रतिशत लाभ पर, 25% लाभ पर। तो लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो सोहन का क्रय मूल्य कितना, 120 का 25 निकाल लिए, तो लाभ आपको कितना हो गया, 30 रुपया वो लाभ कमाना चाह रहा है। अब आपको बोले कि सोहन का क्रय मूल्य 120, लाभ उसको हो रहा है 30, तो बेचेगा रॉबर्ट के यहाँ कितना में, 150 रुपया में। यहाँ तक क्लियर। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपया दिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हो, रॉबर्ट कितना रुपया दिया है, 900 रुपया, कि रॉबर्ट कितना रुपया दे रहा है, 900 रुपया। तो जो राशि दिया हुआ रहता है उसी राशि से तुलना करते हैं, और जो मालूम करना है वो क्या कर देते हैं, गुना। तो रॉबर्ट ने 900 रुपया दिया, तो रॉबर्ट ने कितना रुपया यहाँ दे रहा है, 150 रुपया दे रहा है कि नहीं। कि जब सोहन रॉबर्ट को जब बेच रहा था, तो बेचना का मतलब हो गया कि रॉबर्ट कितना रुपया दे रहा है, 150 रुपया दे रहा है, और यहाँ रॉबर्ट कितना दे रहा है, 900 रुपया। तो इसका देना का तुलना देने के साथ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 150 से तुलना कर देंगे। अब कहता है तो मोहन ने गाय कितने में खरीदी, क्या मालूम करने का बोल रहा है कि मोहन ने गाय कितने में खरीदी, उसको गुना कर देंगे। तो मोहन ने गाय कितना में खरीद रहा था, क्रय मूल्य कितना माने हुए थे, 100 रुपया। यहाँ 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब जो कट रहा है उसको काटिए, 1 0 1 0, 15 छक्का 90, 6 गुना 100 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 600 रुपया। तो ये 600 रुपया क्या निकल गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि मोहन ने गाय कितना में खरीद रही है, कितने में खरीदी, तो 600 रुपया में खरीदी। तो क्वेश्चन जितना बार पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक कन्हैया टेसरी जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।